Good morning students. Welcome back to online classes of BBBN. In our last class, we have studied about the general properties of materials, in which we have completed the conductivity of materials, the combustible substances or non-combustible substances, and the sinking and floating properties of materials. तो कंडक्टिविटी पढ़ा था अपन ने कि कौन से ऐसे मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, कुछ होते हैं वो पास आउट नहीं करते हैं, तो पास आउट करने वाले कंडक्टर होते हैं। और अच्छी तरीके से अगर मेटल्स की अपन बात करते हैं तो दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर कुछ बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करा पाते हैं, दीज आर द बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आसानी से वो फायर को कैच कर लेते हैं, दे कैन ईजिली कैच द फायर। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे पेपर है, फाइबर्स हैं, पेट्रोल डीजल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ केमिकल्स होते हैं, वो जल्दी से क्या करते हैं, आग को जल्दी से कैच कर लेते हैं, फायर को। तो दीज आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो नहीं कर पाते हैं दीज आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फिर अपन ने पढ़ा था फ्लोटिंग एंड सिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो डेंसर अगर है कोई भी सब्सटेंसेस या एलिमेंट वाटर से तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, और अगर लेस देन डेंस है वाटर से तो वो फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसमें आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अपन कहते हैं जनरली कि अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर है अपने पास, ठीक है, उसमें अपन ने क्या डाली, शुगर, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए शेक कर दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, शुगर होती है वाटर में, वो डिसअपीयर हो जाती है। डिसअपीयर होने का मतलब क्या है कि वो उसमें सॉल्यूबल हो जाती है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, वो उसमें घुल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि वो उसमें डिसअपीयर हो गई, उसमें घुल गई। ठीक है, तो ऐसा एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंसेस में कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वाटर में डिसअपीयर हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं हो पाते। जैसे कंकर पत्थर है, मिट्टी है ना, सैंड डाल दिए अपन ने, कुछ स्टोन्स डाल दिए, तो वो क्या होते हैं, कुछ वुड के पीसेस डाल दिए, है ना, तो वो क्या डिसअपीयर नहीं हो पाते वाटर में, तो वो अलग तरीके के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग। तो सॉल्युबिलिटी अपन बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब है घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना, डिसअपीयर हो जाना। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, दीज आर द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो इसकी कैटेगरी अपन बात करते हैं तो दो टाइप के हैं, एक तो सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल क्या हो जाएंगे, कोई भी वाटर है या कोई भी अपन कह सकते हैं कि सॉल्वेंट ले सकते हैं, लेकिन जनरल जो अपन बात करते हैं वाटर की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबल क्या हो जाएगा कि अगर अपन किसी वाटर में कोई भी सब्सटेंस लेते हैं और जब वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, उसमें डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने का मतलब वो क्या है, सॉल्युबल है, वो क्या है, सॉल्युबल है। शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, तो दीज आर द सॉल्युबल। और जो नहीं घुल पाते हैं, नहीं डिसअपीयर हो पाते हैं, वो क्या, कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे, सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल। ठीक है, तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जनरल अपन बात करते हैं, है ना, तो ऐसे सब्सटेंसेस दीज आर द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जो घुल नहीं पाते हैं, डिसअपीयर नहीं होते हैं, दीज आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो कैरेक्टर है या प्रॉपर्टीज है, मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स। तो ये लिक्विड की बात हो रही है। मिजिबल का मतलब है अगर अपन दो लिक्विड लेते हैं, when we mix two liquids and they do not mixed with each other। अगर अपन दो लिक्विड लेते हैं, जैसे अपन ने लिक्विड लिया, एक तो अपन ने ले लिया ऑयल और एक ले लिया वाटर, तो आपने देखा होगा जनरली ऑयल में वाटर जो होता है वो मिजिबल नहीं होता, इमिजिबल होता है,
मतलब कि वो आसानी से मिक्स नहीं होता है, दोनों लिक्विड जो होते हैं मिक्स नहीं होते हैं। तो दीज आर द इमिजिबल लिक्विड्स, और अगर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं अच्छे से तो दीज आर द मिजिबल लिक्विड्स। अगर अपन बात करते हैं इमिजिबल की, है ना, तो दो लिक्विड है एंड दे डू नॉट मिक्स, दे डू नॉट मिक्स्ड वेल। दो लिक्विड ले लिए, जैसे अपन ने ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, इन दोनों को क्या कर लिया अपन ने, मिक्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे अच्छे से, है ना, तो इसे अपन कहेंगे इमिजिबल लिक्विड्स। फिर सेकंड कैटेगरी है मिजिबल लिक्विड्स। अब मिजिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, अगर दो लिक्विड्स अपन लेते हैं, व्हेन वी गेट मिक्स विद द टू सॉल्यूशन और द लिक्विड्स, तो दीज आर और दे मिक्स्ड वेल, वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो होते हैं वो होते हैं मिजिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इमिजिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, जो मिक्स नहीं होंगे, और मिक्स हो जाएंगे वो मिजिबल है। ठीक है, इसी में अपन बात करते हैं। तो देखो अपन ने बहुत सारा पढ़ा कि मिक्स हो गया, नहीं हुआ, डिसअपियर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये क्या होते हैं। देखिए अगर अपन बात करते हैं, दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। अपन कोई भी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी, जैसे अपन ने क्या किया, घर में क्या बनाते हैं अपन, लाइम वाटर बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, लेमन वाटर बनाते हैं। तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी अपन सब्सटेंसेस या मटेरियल्स डालते हैं। वाटर डाल दिया, फिर शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, फिर लेमन का जो जूस होता है वो डाल दिया, है ना। तो वो क्या हो जाता है बेटा, एक मिक्सचर बन जाता है ना। बहुत सारे एलिमेंट या सब्सटेंसेस उसमें मिलके तो वो मिक्सचर बन जाता है। और उस मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उस मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट है उसको अपन कहेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उन सब की। जैसे अपन बात करते हैं, उस जो मिक्सचर है उसको अपन कहेंगे सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाया अपन ने, सबसे अपन बात करते हैं सॉल्यूशन में अपन ने क्या डाला, वाटर डाला। उसके बाद क्या लिया अपन ने, सॉल्ट लिया, और शुगर भी लिए अपन ने, है ना, ये सब लिया। तो वाटर और सॉल्ट या शुगर जो है, इसके क्या हो गए, मेन कंटेंट हो गए या कंपोनेंट्स हो गए, है ना। तो वाटर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा लेते हैं अपन, शुगर सॉल्ट क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो वाटर और सॉल्ट, शुगर जो है वो इसके सॉल्यूशन के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब ये वाटर अगर ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ सॉल्यूशन में अगर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो उसको अपन कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो पूरा मिक्सचर हो जाएगा, उसमें कंपोनेंट में ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो नींबू पानी बनाया, उसमें ज़्यादा क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट। दूसरी चीज़ सॉल्ट, शुगर, ये क्या है, थोड़े लेस अमाउंट में होते हैं, तो इनको अपन कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहेंगे, सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट क्या होगा बेटा, कम। ठीक है, अगर इनको डिफाइन करें अपन, सॉल्यूशन तो मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी क्वांटिटी क्या होती है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट की एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी लेस अमाउंट होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्सअप अपन क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके कॉम्पोनेंट है ना, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन मिला हुआ है। फिर अपन बात करते हैं, अगर इनको डिफाइन करें कि सॉल्यूट क्या है, व्हाट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है, विच डिसॉल्व, जो घुल रहा है, जो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, अपन ने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में क्या डाली अपन ने, शुगर, और उसको मिक्स कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाता है। कौन, शुगर। तो शुगर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब वो क्या है, सॉल्यूबल है, और सॉल्यूबल का मतलब वो डिसॉल्व हो गया, और जो डिसॉल्व हो जाता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, जो डिसॉल्व हो गया वो क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट क्या हो गया, उसमें शुगर हो गई। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, दैट डिसॉल्व, जो उसको घोल रहा है, जो उसको डिसअपियर कर रहा है। और डिसअपियर कौन कर रहा है,
जिसकी अमाउंट ज़्यादा है। भाई ज़्यादा अमाउंट वाला क्या करेगा, कम अमाउंट वाले को डिसअपीयर कर देगा, है ना ये। तो वाटर क्या करता है, इसको डिजोल्व कर रहा है ना। डिजोल्व जो हो रहा है वो सॉल्यूट हो जाएगा, और जो डिजोल्व कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, हाई होगी, एक्सेस होगी। और उन दोनों के कंपोनेंट को अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दैट विच डिजोल्व, जो डिजोल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, दैट डिजोल्व, जो डिजोल्व कर रहा है, जो गायब कर रहा है उसको, है ना। तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आप अच्छे से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वाटर लिया अपन ने, उसमें अपन ने क्या डाला, थोड़ा शुगर और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया। अपन उसको मिक्सअप करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, शुगर और सॉल्ट क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जनरली डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। तो जो डिजोल्व हो गया वो क्या है, सॉल्यूट। जो डिजोल्व कर रहा है, कौन डिजोल्व कर रहा है बेटा, वाटर, है ना। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो मिक्सचर है उसको अपन कहेंगे सॉल्यूशन। मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आप देखते हैं, बनाते हैं खुद भी, है ना। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है। सॉल्युबिलिटी पढ़ी, सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबल कोई भी सब्सटेंसेस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मिजिबल एंड इमिजिबल। दो लिक्विड लेते हैं, अगर आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो दीज आर द मिजिबल लिक्विड्स, अगर नहीं हो पाते हैं तो दीज आर द इमिजिबल ऑफ लिक्विड्स। फिर सॉल्यूशन पढ़ा अपन ने, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या होता है ना। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, है ना। जो क्या हो जाएगा, डिजोल्व, और जो डिजोल्व कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है, और दोनों का मिक्सअप क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है आपको, या मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, या अब अपन पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, सेपरेशन जो है कि ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है, ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।